माननीय सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा अपने केस को वापस लिए जाने के बाद से लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार इस मामले को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। कल दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को ट्विटर पर बीएड अभ्यर्थी जहां पर ये मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार हमारे पक्ष को रखे, वहीं डीएलएड अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि रिजल्ट जारी करे। मतलब कि राज्य सरकार इस समय दोनों के दबाव में है। डीएलएड अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए और बिना उनके रिजल्ट 100% सीटों पर जारी कर दिया जाए। वहीं बीएड अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक बार अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद ही रिजल्ट की बात हो। इसको लेकर के राज्य सरकार उनका पक्ष रखे, इसके लिए लगातार बीएड अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या स्टेट ऑफ बिहार अपनी नई एसएलपी लेकर के जाएगी। जैसा कि कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को इसके बारे में डिटेल में सूचित किया था कि स्टेट ऑफ बिहार किस कंडीशन में है। उसके पास अभी कोई चारा नहीं है वेट एंड वॉच वाली कंडीशन के अलावा, क्योंकि नई एसएलपी अगर आप लेकर भी जाएंगे तो कम से कम इसकी ड्राफ्टिंग में 1 हफ्ते का समय कम से कम लगेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्राफ्ट था वो छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार पूरी ड्राफ्टिंग की गई थी। अब जो ड्राफ्टिंग करनी होगी वो ऑनरेबल जस्टिस जो 11 तारीख को फैसला दिए थे उनको ध्यान में रख करके ड्राफ्टिंग करनी होगी। क्योंकि राज्य सरकार अब समझ चुकी है कि किसी भी बेंच में ये मामला जाएगा, ये मामला उसी बेंच से ही क्लियर होगा जो कि 11 अगस्त को फैसला दिए थे। वही सब बातें आज न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल के तौर पर देख पा रहे होंगे। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं, तब जाकर के चीज़ें थोड़ा सा और आपको स्पष्ट होंगी। देखिए क्या लिखा गया है। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मान्य करने के संदर्भ में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। हालांकि इस संदर्भ में विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी है। जानकारों के मुताबिक इस मामले में राज्य सरकार 13 अक्टूबर के आसपास रिट दाखिल कर सकती है। हालांकि विभाग की तरफ से इस मामले को लेकर के कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार भी कर सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों के केस में भी राज्य सरकार एक पक्ष है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया है। आगे पढ़िए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करना चाहता है। वही चीज़ें मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो ड्राफ्टिंग थी वो छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के की गई थी। अब ड्राफ्टिंग जो है, अब चूंकि उस मामले में तो ऑनरेबल जस्टिस ने सुनने से मना कर दिया कि आप इसको एप्रोप्रिएट बेंच में ले जाइए, तो एप्रोप्रिएट बेंच में जाने से पहले आपको उन पक्षों पर बात करना होगा जिस पक्षों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस ने 11 तारीख को फैसला दिया था। तो ड्राफ्टिंग नए सिरे से करनी होगी। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि याचिका दाखिल करने के पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करना होगा। हालांकि याचिका का मूल आधार पिछली एसएलपी की भांति ही होगा, जिसमें विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग इस तर्क के साथ एक नया तर्क और देने जा रहा है। दरअसल नई याचिका में शिक्षा विभाग कोर्ट को यह बताना चाहेगा कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद एनसीटी ने उस आदेश के पालन के संदर्भ में समय समय पर पत्र जारी नहीं किया था। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में बीएड अभ्यर्थियों की नज़र है। 3.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बीएड के हैं और सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। अलग अलग न्यूज़पेपर में ये खबरें प्रकाशित हुई हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नई याचिका के लिए 13 की सुनवाई का इंतजार कर रहा है शिक्षा विभाग। 13 अक्टूबर 2023 की सुनवाई जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर, उसमें अब डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी इंटरवीन करने जा रहे हैं, यानी आईआर दाखिल करके उसमें उपस्थित होने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष था जो कि बीएड था। हालांकि उसमें रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ बिहार, एनसीटी, यूनियन गवर्नमेंट और ये सभी चीज़ों को बनाया गया था। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की, चूंकि ये फ्रेश केस है, ये मामला ये बिल्कुल फ्रेश केस है, तो दो कंडीशन बन सकती है। या तो ऑनरेबल जस्टिस जिस बेंच में इसको लिस्ट किया गया है, ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना, वो फ्रेश केस के तौर पर हो सकता है कि इस मामले को सुने, और अगर फ्रेश केस के तौर पर मामले को सुनते हैं तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी
शुरुआत से ये पूरा पूरा मामला चलेगा, पूरा शुरुआत से इस पर पूरा बहस करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने इसका दूसरा विकल्प बताया था कि या तो आप इसको एप्रोप्रिएट बेंच में ले जाइए, जो कि 11 तारीख को फैसला दिए थे। तो अब यहाँ पर जब 13 तारीख को सुनवाई होगी तो उनके पास फिर से दो विकल्प होगा, या तो वो समय दे करके पूरे मामले को सुने, या तो उसी एप्रोप्रिएट बेंच में इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, जो कि 11 तारीख को फैसला दिए हुए थे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए, तो अभी तक सिर्फ अगर आप मामला देखते हैं तो स्टेट ऑफ बिहार से जब आंसर काउंटर फाइल करने के लिए पूछा जाता और बीएड के कैंडिडेट अपना पक्ष रख रहे होते तो दोनों के कंडीशन में बीएड को शामिल कराने और ये सभी चीज़ें थीं। अब चूंकि डीएलएड अभ्यर्थी जब उपस्थित होंगे तो वो उसका अपोज करेंगे कि स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है वो पटना हाईकोर्ट में 2020 से ही पेंडिंग है और 5 महीने लगातार पटना हाईकोर्ट इनको नोटिस जारी कर रहा था कि आकर के अपना पक्ष रखिए। स्टेट ऑफ बिहार अपना पक्ष नहीं रख रही थी। लास्ट में जब पटना हाईकोर्ट ने आर्थिक दंड लगाने के लिए नोटिस में लिखा, अपने कोर्ट जजमेंट में बकायदा उन्होंने लिखा कि हम 5,000 रुपया आर्थिक दंड लगाएंगे और सैलरी से काटेंगे जो स्टेट ऑफ बिहार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तब जाकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा या फिर नहीं रखा, वो सभी बातें अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2020 से ही मामला चल रहा था। इसके अलावा जो 137 वाला मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ, वो आप देखेंगे 22 से है। 2022 से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिसमें दिसंबर 2022 में स्टेट ऑफ बिहार को नोटिस इशू किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि स्टेट ऑफ बिहार जो ये दावा कर रही है कि एनसीटी ने हमें नहीं बताया, उस कंडीशन में ये स्टेट ऑफ बिहार अपने ही मामले में फंस जाएगी कि आपको एनसीटी ने बताया न या नहीं बताया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस इशू किया था, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने आपको नोटिस इशू किया था, आपने अपना पक्ष आकर के क्यों नहीं रखा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे एनसीटी का जब पश्चिम बंगाल में केस चल रहा था, पश्चिम बंगाल में एनसीटी से अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया, तो एनसीटी ने पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में जाकर के ये पक्ष रखा कि हम 25 नवंबर 2021 जो कि जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था, उस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और इसीलिए वह कोई भी 25 नवंबर 2021 के बाद से इसके संबंध में कोई भी नोटिस इशू नहीं की थी कि बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं अथवा नहीं पात्र हैं, क्योंकि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही थी। अब आप समझिए कि 25 नवंबर 2021 से पहले ही जब स्टेट ऑफ बिहार को पटना हाईकोर्ट ने 5 महीने से लगातार नोटिस भेज करके उनको अवगत करा रही थी कि इस प्रकार का मामला चल रहा है, आइए अपना पक्ष रखिए, उन्होंने कभी भी अपना पक्ष नहीं रखा। 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको नोटिस इशू किया गया, इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाकर के ये कह देंगे कि हमें ये नहीं पता था कि इस प्रकार से एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 25 नवंबर 2021 को रद्द हो चुका है। बावजूद इसके अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन देकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी को लगातार अवगत कराया गया। 30 मई 2023 के नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उसकी रिसीविंग डीएलएड अभ्यर्थियों के पास है। वो एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जब हमने इनको ज्ञापन दिया, और ये कैसे कह रहे हैं कि इनको पता नहीं था, नोटिस इशू होने के बावजूद पटना हाईकोर्ट नोटिस इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करता है, हमने ज्ञापन दिया, बावजूद इसके अगर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट उस पर कुछ संज्ञान नहीं ली तो फिर ये किसकी गलती है। निश्चित तौर पर ये सभी सवालों के जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ बिहार को देना होगा, अगर सेम बेंच के द्वारा या फिर अदर बेंच में, यानी कि जो 11 तारीख को फैसला दिए थे उस बेंच में भी ये मामला जाता है, तो इस सवालों से स्टेट ऑफ बिहार भाग नहीं सकती है।